हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः। श्रीमद्भागवत व्याख्यान सत्रे समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः इयं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचाल्यते। अष्टमस्कन्धस्य एकोनविंशेऽध्याये अस्माकं स्थितिर्विद्यते। वामन भगवतः कथा प्रचलति। किं वामन बलि प्रसंगः प्रचलति। एकादश एकविंशाध्यायस्य वाचनं भवेत्। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच सत्यं समीक्षाब्जभवो नखिं दुर्भिर्हतस्वधामस्तुतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमिश्रा ऋषयो व्रताः सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः वेदोपवेद नियमान् वितायमास्तर्केतिहासाङ्गपुराणसंहिताः कर्मकल्मषाः भवन्दिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वयंभुवं धाम गता स अकर्मकम्। एतावत् भवेत्। श्री शुक उवाच। इसके बाद सुखदेव जी बता रहे हैं, क्योंकि उधर जो बीता प्रसंग था उसमें वामन भगवान ने अपने शरीर की वृद्धि करते करते एक पाद से अधस्थलों को और एक पाद से ऊपरी वर्तमान लोकों को नाप लिया था। ऊपर सत्यलोक तक उनका एक चरण पहुंच गया, ठीक है, और नीचे वाला दूसरे चरण ने समाप्त कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब उसके बाद अब सत्यलोक में पहुंच गया, तो वहाँ की एक घटना का वर्णन है, बड़ा रोचक है, दिमाग है, व्यास जी का दिमाग है। सत्यम समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिर हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात्। तो भगवान का जो चरण ऊपर गया, सत्यलोक में पहुंचा, तो भगवान का जो चरण है उसका जो नखेंदु है, चरण के जो नख हैं, नख रूपी जो चंद्रमा है, उनका जो प्रकाश फैला ऊपर जाके भगवान के चरण के नखेंदु का, उसके प्रकाश के सामने सत्यलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। क्या पड़ गया? ब्रह्मा जी को लग रहा है कि यहाँ की लाइट गायब है, कहीं दूसरे जगह से प्रकाश आ रहा है। प्रकाश दूसरे जगह से इतना दीप्तिमान हो रहा है कि जो है वहाँ सब उनका फीका पड़ रहा है। तब ध्यान गया कि ये हुआ क्या है, ये हुआ क्या है। सत्यम
किम सत्यम अस्ति सत्यम समीक्षाब्ज भवो न किंतु हाँ। तो सत्यम माने जो सत्यलोक में प्राप्त, समीक्षा माने उसकी समीक्षा करके देख करके, अब्ज भवः माने कमलनाल में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी, किम अपह जायते, किम अद्भ्यः जायते इति अब्जः, किम कमलम तत्र भवः अब्ज भवः ब्रह्मा। नखेन्दुभिर हतस्वधाम द्युतिरावृतो भ्यगात। नखेन्दुभि मने नख के प्रकाश रूपी चंद्र से, नख प्रकाश से, हतस्वधाम द्युति, हत हो गया है अपने धाम की द्युति, जिनकी द्युति मने कांति, आवृतः मने सारा उसी प्रकाश ने ढक लिया है। तो ब्रह्मा जी उठ के खड़े हुए, अब भ्यगात चल दिए पता लगाने की हुआ क्या है। ऐसे तो कुछ ब्रह्मा जी को था लक्षण की जो है भगवान जी विराट स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब उठे तो जो है जितने भी उनके गण थे, मरीचि मिश्रा माने मरीचि आदि जितने भी ऋषिगण थे, ऋषयो बृहद व्रता, जो बहुत बड़ा व्रत धारण करने वाले, सनंदन आदि योगिनः, ठीक है, देख रहे हो ना पंक्ति, सनंदन आदि योगी गण, नरदेव मने हे परीक्षित, ये संबोधन है, हे परीक्षित सनंदन आदि योगी गण, यदो वेदोपवेदा, वेद उपवेद सारे हैं वहां पर, नियमान्विता यमा मने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तर्केतिहासांग पुराण संगीता, तर्क इतिहास पुराण संगीताएं सब शरीरधारी हैं मूल रूप में। ये चापरे और जो और योग समीर दीपितक ज्ञानाग्निना, योग के समीर मने वायु के द्वारा प्रदीप्त ज्ञानाग्नि के द्वारा, रंधित कर्म कल्मषाहा, रंधित मने जिसको क्षीण कर दिया है, कर्म कल्मषाहा कर्म के कल्मषों को जिन्होंने, ऐसे ऋषि लोग सब लोग उठ के खड़े हो गए, ब्रह्मा जी के पीछे पीछे चल दिए और उसी चरण की वंदना करने लगे। बवंदिरे बवंदे बवंदाते बवंदिरे, यत स्मरणानुभावतः, जिनके स्मरण और अनुभाव से, स्वयं भुवम धाम गता माने स्वयं भुवम धाम गता माने स्वयं भू के धाम में प्राप्त हो करके, अकर्मकम बवंदिरे, अकर्मकम जो कर्मों से ऊपर हैं, जो भगवान हैं वो कर्म बंधन वाले हैं नहीं, निष्काम करने वाले, कर्म करने वाले, अकर्मक वस्तुतः जो है सो उनकी बवंदिरे, सब वंदना करने लगे। वंदना अथांग्रहे प्रोन्नमिताय विष्णु रूपाहरत पद्म भवोर्हणोदगम्, समर्च्य भक्त्याभ्यगृणा शुश्रवा विपंकेरुअसंभव स्वयं। अथांग्री पद में, उसके बाद अथांग्रहे है ना, पद में नहीं, अथांग्रहे कहो, अंग्री अंग्री अंग्रयः, और चतुर्थी के एक वचन में अंग्रहे, अंग्री मने चरणम, प्रोन्नमिताय मने जो प्रकर्षेण उन्नमित है, जो ऊपर की ओर उठा हुआ है, मने बलि के यज्ञ से उठा हुआ तो वहां पहुंचा है, सोचो, दिमाग लगाइए। विष्णु हो, किसका अंग्री है, विष्णु हो, उस चरण के लिए उपाहरत पद्म भवो अर्हणोदकम, उस चरण पखारने के लिए, उसको जल अर्पित करने के लिए, पद्म भव मने ब्रह्मा जी ने
अर्हणोदकम मने उनकी अर्हणा करने के लिए उदकम उपाहरत, जल को उपहित किया। क्या? जल से चरण पखारे, बोलिए न सीधे सीधे। समर्च भक्त्याभ्यगृणत शुचिश्रवा, शुचिश्रवा मने पवित्र कीर्ति, शुचि पवित्र कीर्ति, शुचिश्रवा। समर्च्य इस प्रकार अर्चना करके, भक्त्या मने भक्ति से, अभ्यगृणात मने उनकी स्तुति करने लगे। क्या करने लगे? स्तुति करने लगे। यत्रा भी यन्ना भी पंके रुह संभव, स्वयं स्वयं ब्रह्मा जी जिनके नाभि पंख में उत्पन्न हुए थे, जिनके नाभि कमल से स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे, उन्हीं की स्तुति करने लगे। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पदवने जन पवित्रतया नरेंद्र, स्वर्धुन्य भुन्न भसिषा पतति निमार्ष्टि, लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। क्या बात है। धातु ब्रह्मणः, धाता का षष्ठी का एक वचन, धातु धात्रो धात्रीणाम, ठीक। कमंडलु जलम, ब्रह्मा जी के कमंडलु से छोड़ा हुआ जो जल है, तद उरुक्रमस्य मने वामन भगवतः, उरुक्रमः मने वामन भगवान, पादावनेजन पवित्रतया, उनके पादावनेजन मने चरण धोना, ठीक है, उनके चरण पखारने से जो पवित्र होने के कारण, नरेंद्र मने हे परीक्षित, नरेंद्र मने हे परीक्षित, स्वर्धुन्य भुन्न भसिषा पतति, वो स्वर गंगा बने, स्वर ध्वनि मने स्वर गंगा, स्वर्ग की गंगा, नभसिषा पतति मने वो आकाश से गिरती हुई, वही गंगा जी आई है, वही गंगा जी का मूल स्रोत वहां है, वो कमंडलू से निकली है, कहाँ से चली है। सा पतति निमार्ष्टि, पतति बोलो, निमार्ष्टि, निमार्ष्टि मने समस्त पापों को धो डालती है, सबको पवित्र करती है, यही अर्थ है उसका। निमार्ष्टि मने सर्वान पवित्री करोति, लोकत्रयम भगवतो विशदा एव कीर्ति, तीनों लोगों को जो पवित्र करती है और भगवान की विशद कीर्ति का विस्तार करती है, वो गंगा जी बनी है, कमंडलों के जल से जो गिरा हुआ, कमंडलों से गिरा हुआ जो जल है। अब हम लोग का दिमाग थोड़ा छोटा है, तो छोटे दिमाग से बहुत बड़ी बात समझ में नहीं आती है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है कि वो कितना विशाल है और हम लोग कितने छोटे हैं। ब्रह्मांड की तुलना में हम लोग देखेंगे तो हम लोग वही चींटी के बराबर दिखाइए नहीं देंगे, क्या दिखाइए नहीं देंगे। अभी अभी वैज्ञानिक लोग भी जब उपग्रहों में बहुत ऊंचे में चले जाते हैं तो छोटी सी पृथ्वी देखते हैं, थोड़ा सा हरा दिखाई देता है तो पहचान लेते हैं कि पृथ्वी है, क्योंकि ऐसे सारे ग्रह मंडल अनेक प्रकार के छोटे छोटे ग्रह दिखाई देते हैं, उसमें पृथ्वी भी थोड़ा सा हरा होने से वहाँ से जो है बताते हैं कि ये पृथ्वी है। ये आज की फैक्ट की बात है, ये ऐसा जो है वैज्ञानिकों ने बताया, और शास्त्रों में तो आता ही है कि कहाँ कोई स्थान है जहाँ सर पृथ्वी गोष्पद के समान दिखाई देती है। गोष्पद बने गाय का पैर, गाय के खुर से जो जमीन में जितनी जगह घेरी जा सकती है
उतनी बड़ी पृथ्वी दिखाई देती है। लेकिन और ऊपर ब्रह्मांड की तुलना में जाएंगे तो पृथ्वी गायब। अब आप तो ज्योतिषी हो ना, तो जो बृहस्पति का आकार देखेंगे, हाँ, और फिर सूर्य का आकार देखेंगे, तो उसमें जो है पृथ्वी बहुत, हाँ, कई पृथ्वी समा सकते हैं। तो अब जो है उस पृथ्वी में ये सब पूरा समुद्र है, 7 द्वीप हैं, फिर उसमें भारतवर्ष है, उसमें फिर उत्तर प्रदेश वाराणसी, फिर हम लोग अन्यपुर कमरे में बैठे हैं, मैंने कितने छोटे हैं, मैंने पता ही नहीं चलेगा। वो तो चूंकि आत्मा का प्रकाश है तो हम लोग जो है ललकार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ललकार रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को सुना रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो अखंड है, आत्मा छोटा बड़ा होता नहीं है। लेकिन शारीरिक दृष्टि से देखेंगे तो अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसा शरीर वैसा दिमाग, जैसा शरीर वैसा, अब हम लोग अपने चींटी को समझाएंगे ऐसा होता है वैसा होता है, तो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। तो उसे ही इस तरह से इसको समझना है कि विशालता और ये जो लघुता सूक्ष्मता है उस हिसाब से। स्वर्धुन्यभसिसा पतति निमार्ष्टि लोकत्रयम भगवतो विशदा एव कीर्ति ही। तीनों लोकों को जो है वो पवित्र करती है। ब्रह्मादयो लोकनाथ स्वनाथाय समादृताः नुगा बलिमा जर्रु संक्षिप्तात्म विभूतये। ब्रह्मादयो लोकनाथा, ब्रह्मा आदि लोक के जो नाथ हैं, अपने अपने प्रदेश के नाथ होते हैं ना, अलग अलग, हाँ हाँ, तो अनेक अलग अलग लोक हैं। वरुण लोक के वरुण हैं, इंद्र लोक के इंद्र हैं, वायु लोक के वायु देवता हैं, ऐसे अलग अलग लोकनाथा। ब्रह्मादय, उनमें सब आदि में ब्रह्मा है। ठीक है ना आचार्य जी, ध्यान देते रहिएगा। स्वनाथाय समादृता, लेकिन इन सभी का नाथ कौन है? वही भगवान है। समादृता मने आदर पूर्वक, सानुगा मने अपने अनुयायियों के साथ में, अपने अनुयायियों के साथ में, बलिम आजर्रू उन्हें उपहार समर्पित करते हैं। भय भी न हो न प्रीति। शक्तिशाली की पूजा तो सबको करनी पड़ती है। क्या? शक्तिशाली की पूजा सबको करनी पड़ती है। लौकिक में भी दिखाई देता है और पूरे विश्व व्यवस्था में भी वही दिखाई दे रहा है कि जो बड़ा है उसे बलि बने उपहार समर्पित करना है। बलिमा जर्रू संक्षिप्तात्म विभूत है। जिन्होंने वामन रूप में अपने विभूति को संक्षिप्त करके प्रकट किया था, उधर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तो विस्तृत कर दिया है अपने आत्म विभूति को, लेकिन आत्म विभूति को जो संक्षिप्त करके वामन रूप में छोटे बन के आए थे। तो यही समर्हणैर स्रग्भिर दिव्य गंधानुलेपनैः बस पूजन सामग्री, हाँ, ये सारे जो पूजन सामग्रियों से धूप जला, तो यही हो जल समर्पण, देव से तो क्या बोलना है जल समाते समय? सवितुः प्रसवे स्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम समर्हणै माने पूजन सामग्रियों से, स्रग भी मालाओं से, दिव्य गंधानुलेपन, दिव्य गंधों के अनुलेपन के द्वारा, और धूप और दीप और सुरभिभीर जो अत्यंत सुरभि हैं, सुगंधित हैं, लाजा लाजा अक्षत फल अंकुर, इन सारे पूजन सामग्रियों से पूजन किया।
और स्तवनैर्जय शब्दैश्च तद्वीर्यमहिमाङ्कितैः नृत्यवादित्रगीतैश्च शङ्खदुन्दुभिनिस्वरैः। बस स्तवनई मैंने स्तुति किया, जय शब्दैश्च जय वामन भगवान की जय जयकारा लगा। फिर तद्वीर्य महिमांकित, उनके वीर्य मने पराक्रम और उनके महिमा से अंकित चरित्रों का गुणगान हुआ। ठीक है, अंकित मने युक्त। नित्य बादित्र गीत, नृत्य हुआ, बाजे बजे, गाने गाए गए। शंख दुंदुभी का निस्वन मने ध्वनि आवाज हुआ। इन सभी के द्वारा भगवान की सेवा की जाने लगी। जाम्बवान दृक्षराजस्तु भेरी शब्दै मनोजवः विजयं दिक्षु सर्वासु महोत्सवमघोषयत्। ओ जाम्बवान जी वहां मिले, जो यहाँ हनुमान जी वाले जाम्बवान हैं, हनुमान जी को प्रेरित करने वाले, बहुत प्राचीन है ना, बुढ़े हो गए थे ना। यहाँ तो रामायण में तो आता है वृद्ध जाम्बवान जो है। तो ऋक्षराज जाम्बवान, जो ऋक्षराज जो जाम्बवान जी थे, भेरी शब्दैर मनोजवः, मनोजवः मनोजवम मारुत तुल्य बेगम, मन के समान बेग वाले जाम्बवान जी भी थे। भेरी बजाया उन्होंने स्पेशल। क्या भेरी बजाने, भेरी मैंने किसको कहते हैं? बजाने वाला नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा ना, कहो जी। भेरी कैसा होता है? लिखा तो भेरी शब्द ही है। हाँ, अब वो करनाल बोलते हैं, कहो। हाँ, बढ़िया से बजाते हैं, बहुत दूर दूर तक आवाज चली जाती है, वो भेरी है। वो नहीं है। भेरी शब्देर मनोजवा विजयम दीक्षु सर्वासु महोत्सवम अघोषयत। ये जो महोत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है, जो भगवान के विजय का और भगवान के विराट स्वरूप का, इसको सर्वासु दिक्षु अघोषयत, चारों दिशाओं में उन्होंने फैलाया। ऐसी भेरी बजाई कि ध्वनि जो है पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। महिम सर्वाम हृताम दृष्ट्वा विपदव्याजयन्त्यया त्रिपदव्याजयन्त्यया ऊचु स्वभर्तुरसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिता। अब ये सब चल रहा था धुआंधार। उधर जो असुर पक्ष के जो लोग थे, बलि महाराज के साथ के और लोग हैं ना, वो सब देख रहे हैं क्या हुआ है। 3 पद जमीन मांगी गई, उसके बाद ये सब ताम झाम शुरू हो गया है। पूरा लंबा जो है, एक अध्याय तुम्हारा छूट गया, बम हो गया, छूटने से समझ में नहीं आएगा। सुन लिए थे? वाह, चोरी चोरी। महिम सर्वाम हृताम दृष्ट्वा, तो असुरों ने देखा कि सारी मही तो हरी गई। हृताम दृष्ट्वा, देखा पृथ्वी हरी गई, चली गई। त्रिपद ब्याज यांचेया, उन्हें 3 पैर 3 त्रिपद भूमि ब्याज, उसके बहाने से, 3 पद भूमि मांगने के बहाने से सारी जमीन चली गई। अब बहाना क्या हुआ? 3 पैर भूमि मांगने का। तो जो असुर लोग थे, अभी तो शिष्टाचार में थे सब जो है सो, लेकिन अब असह्य हो गया ना। ऊचु उवाच ऊचतु स्वभर्तुरसुरा, अपने भर्तु, भर्तारम होना चाहिए, यहाँ षष्ठी से द्वितीया का बोध कर लेना है। असुराः दैत्याः स्वभर्तु सकाशम गत्वा दीक्षितस्य, क्योंकि वो दीक्षित थे, क्योंकि संकल्प करके यज्ञ में बैठे हैं ना बलि। तो यज्ञ जब अनुष्ठान करने के लिए पहले क्या होना पड़ता है? दीक्षित हो करके, संकल्प करके, नियम कानून में रह करके, तब यज्ञ में बैठा जाता है ना।
तो दीक्षित हो करके संकल्प करके बैठे हैं वो तो जो है, अब वो इधर उधर झूठ नहीं बोल सकते, वहां से बाहर भी नहीं जा सकते। अत्यमर्षिता, अति कहो अत्यमर्षिता, यही न है। हाँ, अत्यमर्षिण का मतलब बहुत क्रोध आया उनको, उन सारे अनुचरों को, अन्य दैत्यों को बहुत नाराज हो गए सब कि ये बुद्धू क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। पूरा 3 पद के बहाने पूरा तीनों लोक दे दिया। नवा अयम ब्रह्म बंधुर विष्णुर्माया विनाम्बरः प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति। कहा ये जो है, ये जो ब्रह्म बंधु बने, ये जो धूर्त ब्राह्मण है, ये धूर्त तो है ही, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्म बंधु जब शब्द आ जाएगा ना तो खराब ब्राह्मण में आ जाएगा, इसलिए कभी भी ब्रह्म बंधु नहीं बोलना। क्या नहीं बोलना है? ब्रह्म बंधु बोल दोगे तो हो जाएगा नीच ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? हाँ, ये बोला नहीं जाता है उसको। ठीक, लिखो मत, दिमाग में याद करो। और किसी को जो है महापंडित भी मत बोलना। क्या नहीं बोलना? महापंडित बोल दिया तो वो भी गया। तो विष्णुर माया विनाम्बरः, ये मायावियों में श्रेष्ठ जो विष्णु है, परम मायावी 1 नंबर का है, वो है ये ब्रह्म बंधु भी नहीं है। द्विज रूप प्रतिच्छन्नो, ये जो है छिप करके द्विज रूप में यहाँ उपस्थित हुआ है। देव कार्यम चिकीर्षति, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, देव कार्यम, देवताओं का काम बनाना चाहता है। विष्णु है, ब्राह्मण नहीं है, और आप समझ नहीं रहे हो। 3 पैक के बहाने पूरा ले लिया। क्या कर रहे हैं? आके असह्य हो गया तो सब आके बलि को घेरे सब। अनेन याचमानेन शत्रुणा बटुरूपिणा सर्वस्वं नोहृतं भर्तुर्न्यस्तदण्डस्य बर्हिषि। अनेन याचमानेन, इस याचमान मांगने वाले इस शत्रु, बटुरूपिणा शत्रुणा, ये बटु रूप में उपस्थित शत्रु के द्वारा नो सर्वस्वम हृतम, हमारा सब कुछ हरण कर लिया इसने, तो हमारा तो सर्वस्व ले लिया है। न्यस्त दंडस्य बर्हिषि, बर्हिषि मैंने यज्ञ में बैठ करके हमारा भरता तो, स्वामी तो न्यस्त दंड है, हथियार उथियार रख करके एकदम नियमी बन के यज्ञ में बैठा हुआ है मालिक जो है। और इस बटू ने जो है सब कुछ ले लिया, हमारा जो है कुछ नहीं छोड़ा। ठीक, सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः अब एक पॉइंट पकड़ा उन लोगों ने भी, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है। जो सत्य व्रत है, माने सत्य का व्रत लेके बैठा है, सततम निरंतरम, दीक्षितस्य जो यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित होकर के बैठा है, विशेषता विशेष करके, ऐसे व्यक्ति के साथ जो ब्राह्मण्यस्य, जो ब्राह्मण्य भी है, जो ब्राह्मणों का सम्मान करने वाला है, दयावतः माने जो दयावान भी है व्यक्ति, अनृतम भाषितुम न शक्यम, ऐसे व्यक्ति के साथ तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ जो झूठ बोलेगा निश्चित वो धूर्त होगा, पापी होगा। और इस बामन ने जो है इनके साथ में झूठ बोला है, 3 पग के बहाने लंबा पैर बढ़ाया है, झूठ बोला है। ठीक, सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः दयावतः ब्रह्मण्यस्य अनृतम भाषितुम न शक्यम। झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे आदमी के साथ में, जो नीति है सीधे सीधे, उसी के साथ में झूठ बोला गया है।
तस्मात् अस्य बधो धर्मो भर्तु शुश्रूषणं जन इत्यायुधानि जगृहुर्बलेरनुचरासुराः। इसीलिए निष्कर्ष निकलता है कि तस्मात्, इसीलिए अस्य बधा धर्म, इसका वध कर देना धर्म है। ये दीक्षित व्यक्ति के साथ में झूठ बोलने वाले का वध करना धर्म है। भर्तु शुश्रूषणम च न, ये हमारे स्वामी की सेवा होगी। ये भर्तु स्वामी न, ये भर्तु स्वामी की सेवा होगी हम लोगों के द्वारा, क्योंकि हम लोग अनुचर हैं उनके। इति आयुधानि जगृहु, ऐसा सोच करके हथियार उठा लिया। क्या किया? असुरों ने हथियार उठा लिए। बले अनुचरा असुराहा, जो बलि के अनुचर जितने भी असुर थे सभी ने अपने अपने हथियार उठाए कि अब हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, कुछ न कुछ करेंगे जरूर। ते सर्वे वामनम हंतुम टिसपाणयः अनिच्छतो बले राजन प्राद्रवं जातमन्यवः। ते सर्वे बले अनुचराः वामनम हंतुम, वामन जी को मारने के लिए शूल पट्टिस, पट्टिस बने हुए हथियार है, शूल पट्टिस आदि जो हथियार हैं उनको हाथी में लेके, हाथ में लेके, पाणयः मने हाथ में लेके, अनिच्छतो बले राजन, यद्यपि बलि जी ऐसा नहीं चाहते थे, बलि की इच्छा नहीं थी कि ये लोग जाके वहां भिड़ंत करें, कहो बलि जी ऐसा नहीं चाहते थे। उनके न बिना चाहे, न चाहते हुए भी जात मन्यवः, मन्यु मने क्रोध, मन्यु मने जातः मन्यु ये ते जात मन्यवः मने क्रोध चढ़ गया सर पर सबके। क्या हो गया? तो होश गायब हो गए, मालिक से भी नहीं पूछे, प्राद्रवन दौड़ पड़े सब हथियार लेकर के। ठीक, तानभिद्रवतो दृष्ट्वा दितिजानी गवान् नृपो विष्णु। अब भगवान जी तो फैले हुए हैं तीनों लोगों में, अब उनको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तान अभिद्रवतो दृष्टवा, देखा कि ये सब तो हथियार लेके दौड़ रहे हैं। दीतिजान मने दीति के पुत्र दैत्य, दीतिजान मने दीति के पुत्र दैत्य, और अनीक पान मने सेना नायक, सेना नायक, नृप मने हे परीक्षित, प्रहस्यानुचरा विष्णु, भगवान विष्णु के अनुचर तो चारों तरफ व्याप्त थे, ऐसा थोड़े था कि विष्णु खाली है। अभी तो इंद्र जी संभालते हैं ना, विष्णु जी का डायरेक्ट तो युद्ध बहुत कम होता है। क्या अवतार लेकर के कुछ युद्ध की लीला भगवान ने किया है? नहीं, डायरेक्ट उनके साथ में तो बहुत कम होता है। वो हिरण्याक्ष के साथ में भी बराह बन के युद्ध किए हैं, है कि नहीं? तो अनुचरा विष्णु हो प्रहस्य, सब हंसे, वारे असुर लोग लड़ने चले। प्रत्यसेधन युधा उदा युधाहा, तो उन सब ने भी अपने अपने हथियार उठाए, उनको रोक दिया। प्रत्यसेधन मने उन असुरों की सेना को भगवान की सेना ने रोक दिया। ये भगवान की सेना में कौन कौन जुटे? बोलो। नंदा सुनंदोथ जयो विजया प्रबलो न बलः सुदाक्षश्च विश्वक्सेना पतत्रिराट श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोथ सात्वतः सर्वे आसुरीम समुम जघ्नु ते सतौते आसुरीम समुम, असुरों की सेना को जघ्नु कहो, जघान जघनतु जघ्नु, और नाम बता दिया। ये देवता लोग जुटे, भगवान के पार्षद लोग
नंदः सुनंदः जयः विजयः प्रबलः बलः कुमुदः कुमुदाक्ष विश्वक्सेना पतत्रिराट मने गरुड़ जी, जयंतः पतत्रिराट मने गरुड़ जी, हाँ देख के बोला, जयंतः श्रुतदेवः पुष्पदंतः सात्वतः सर्वे नगायुत प्राणा। ओ नागायुत प्राणा क्या बोला? सर्वे नागा इत प्राणास चमुम ते जगनुरासुरी। ओहो, ये 10,000 हाथी का बल इनके पास में अकेले अकेले रहता था। क्या अयुत मने 10,000 होता है ना, एकम 10 शतम चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्ष्यम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव। बोलो ज्योतिषी जी। वृंदम खर्वो निखर्वश्च महापद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम च 10 वृद्ध्या यथा क्रमम। ये संख्या है, ठीक है। तो 10,000 हाथी का बल एक एक के पास में। तो हाथी भी दिव्य होने चाहिए, हम लोग की तरह यहाँ के मरियल हाथी नहीं, ठीक है ना। चमुम ते जगनु आसुरिम, आसुरी सेना को जो है ये सब जाके जघान जगनतु जगनु। अन्यमानान स्वकान दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर्बलिः वारयामास संरब्धान काव्यशापमनुस्मरन्। अब बलि जी ने देखा कि ये तो भिड़ गए, जाकर के हमसे बिना पूछे भिड़े, उधर से आके वो मारना शुरू करी। और भगवान विष्णु के पार्षद साक्षात मार रहे हैं, जीत उनकी निश्चित होगी, जीत उनकी निश्चित होगी। ये सब हमारे जीतने हैं सब फिर खत्म हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी भी नाराज हैं, मालूम है ना, ऑनलाइन सुने थे। शुक्राचार्य जी भी नाराज हैं, श्राप दे के गए हैं। अन्यमानान स्वकान दृष्टवा, अपने लोगों को मारे जाते हुए देख करके पुरुषानुचरैर, पुरुषानुचरैर मैंने भगवान के अनुसरों के द्वारा बलि ही स्वकान हन्यमानम जनम दृष्टवा, सोचा कि ये तो खत्म ही हो जाएंगे। दौड़ के गए, का रुको रुको रुको, क्या करो, लड़ाई मत करो। अपने लोगों को ही समझाए कि आप लोग भिड़ने का काम मत करो, स्थिति ठीक नहीं है। 12 मास संरब्धाम मने जो एकदम गुस्सेल होकर के युद्ध में डटे हुए थे उनको रोका। काव्य शापम अनुस्मरण, काव्य मने शुक्राचार्य जी का श्राप भी याद आ रहा था। शुक्राचार्य जी का श्राप भी उसको स्मरण करते हुए उन्होंने कह दिया था कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो श्री से भ्रष्ट हो जाओगे, ये बोला था ना। अब नाम लेके बोला, जैसे उधर हरि पार्षदों का नाम आया था वैसे ही इनके लड़ाकों के भी नाम है। हे विप्रचित्ते, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्रूयताम बचः। सुनो, बात सुनो, एक एक का नाम लेके। माँ युद्धत, युद्ध मत करो। निवर्तध्वम, लौटो। न कालो यम अर्थकृत, ये समय जो है हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला काल यह नहीं है, समय विपरीत है। लौटो लौटो लौटो, नाम लेके बुलाया। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्या पौरुषैरीश्वरः पुमान्। अरे जो प्रभु हैं, जो सर्वभूतानां प्रभु हैं, दुख सुख दुखोपपत्तये माने सुख और दुख की उपपत्ति के लिए, सुख और दुख प्राप्ति में जो कारण हैं, जो प्रभु हैं, जो स्वामी हैं, वो चाहते हैं तो सुख होता है, वो चाहते हैं तो दुख होता है। तम नाति वर्ति तुम दैत्या है, दैत्य लोग, उनको पराजित आप नहीं कर सकते हो। नाति वर्ति तुम,
उनके ऊपर आप जो है जा नहीं सकते। पौरुषई ईश्वर पुमान, जो ईश्वर है, जो पुरुष है, उसमें जो है अपना पौरुष दिखा करके वो अपने छोटी सी ताकत लगा करके उस विराट को पराजित नहीं किया जा सकता है। लौटो लौटो हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे नेमी, कहो यो नो भवाय प्रागासी दभवाय दिवौकसाम स एव भगवानद्य वर्तते किम तद्विपर्ययम्। बच्चताम यो नो भवाय प्रागासी दभवाय दिवौकसाम। स एव भगवानद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। यो मने जो, यह ये, नो भवाय, नो मने नह मने अस्माकम, भवाय उन्नतये, प्राग आसीत पहले हमारे पक्ष में थे, हमारी उन्नति के लिए थे। अभवाय दिवौकसाम, देवताओं के पराजय के कारण बने थे, उन्हीं की इच्छा से देवता लोग पराजित हुए थे और हम सब विजयी हुए थे। स एव भगवान अद्य, वही भगवान आज, वर्तते तद विपर्ययम, आज उल्टे रूप में है। आज वो उनके पक्ष में है, हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए बहुत जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जिनके कारण से हम थे वही आज हमारे विपरीत हैं, ये समझना पड़ता है। दिमाग लगाओ। अपना पावर बिना जाने बूझे कहीं जाके भिड़ंत करोगे तो नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। बले न सचिवेर बुद्धिया दिभिः मादिविरूपायैश्च कालम नात्येति। कोई भी व्यक्ति जो है ना, बले न मने अपने शक्ति लगा करके, सचिवई मने अपने मंत्रियों की बुद्धि लगा करके, अथवा अपने खुद बुद्धिया, दुर्गई मने किले बना करके, ताजमहल वो भी एक किला ही है। और जो है ये जो कौन झंडा फहराते हैं जहाँ पर, लाल किला, ये सब दुर्ग हैं। और मंत्रोषधा देवी, मंत्र औषधि आदि के द्वारा सामादि भी उपाय, साम दान दंड भेद, दान को कहीं कहीं दाम भी बोलते हैं। मनी है ना, दाम क्या है? दाम मने पैसा, साम दाम दंड भेद लोकल में, लेकिन असली है साम दान दंड भेद। ठीक है? साम मने शांति से समझाना बुझाना, उससे नहीं मानेगा तो दान मने दे करके अपने कह देना नेताजी गड़बड़ाए हैं तो 4-5 करोड़ डाल दो जेबा में, शांत हो जाएंगे। क्यों? ठीक? तब भी नहीं माने तो दंड दे दो, उपाय लगा करके दंड दो। उससे भी नहीं होगा तो उनके आदमियों को फोड़ दो, गुट निकाल दो, दूसरा जो है अपने पार्टी में सम्मिलित कर दो। भेद, इन नीतियों से जो है शत्रुओं में जो है विजय प्राप्त किया जाता है। तो सामाधिवी उपाय कालम नात्यति वै जन, इन सारे उपायों से भी, लेकिन काल के ऊपर तो मनुष्य नहीं है। समय यदि विपरीत है, काल विपरीत है, तब ये सारे उपाय तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे। समय साथ दे रहा है तब आप विजयी होंगे। कहो जी, कितने बार स्वतंत्रता आंदोलन हुए, लेकिन 1947 में आकर के विजय प्राप्त हुई। उसके पहले भी आंदोलन हुए, हाँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। काल के ऊपर कोई नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी बुद्धि मत लगाओ। काल है विपरीत, कितनी बड़ी बात समझा रहे हैं। काल है विपरीत। भवद्भिर निर्जिता हेते बहुशोनुचरा हरे देवै नर्धस्त एवाद्य युधि जित्वा नदन्ति। कहो हे हमारे अनुचरों, हे सेना नायकों,
बहुत भी ही निर्जिता हेते ही हेते हेते। आप लोगों ने बहुत बार इन सबको पराजित किया है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार इनको पराजित किया है, भगाया है स्वर्ग से। क्या किया है? स्वर्ग से भगाया है, मार मार के भगाया है। बहुसो अनुचरा हरे, हरि के अनुचरों को आप लोगों ने बहुत बार जीता है, भगाया है। देवे नर्धैस्त एवाद्य, क्या है? देवे नर्धैस्तैवाद्य। देवे, ठीक से बोलो। देवे नर्धैस्त। देवेन माने दैवेन होगा ना, दैवे नर्धैस्त। ओहो, आज दैव इनके अनुकूल है। दैवम दिष्टम भागधेयम, भगवान कहो, दैव कहो, भाग्य कहो, कुछ है गुप्त है जो दिखाई, तो भाग्य साथ है आज इनके। देखे ना, रिद्धई को नरधई हो गया, देवे न रिद्धई देवे नरधईस, अर्गुण कर देंगे ना। त एव अद्य, ते एव अद्य, ते एव युधि जित्वा न नदंती। अब हम सबको युद्ध में जीत करके नदंती, बस गरज रहे। नद अव्यक्ते शब्दे नदति नदतः नदसी नदथा नदामि नदाव नदंती। गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, जिनको बहुत बार भगाया गया, छिप गए, लेकिन आज जो है दैव उनके साथ में है। इसलिए यहाँ जोर जबरदस्ती करोगे तो खत्म हो जाओगे। क्या करोगे? तो जहाँ भी भिड़ंत हो, कुछ भी हो, लड़ाई का अवसर आए, पहले तुरंत अपनी क्षमता देख लेनी चाहिए। तुम जैसे लोगों को विशेष विचार करना चाहिए। गर्म खून होता है बच्चों का, क्रोध आ जाएगा, लेकिन विचार कर लो कि अभी भिड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी। कह काल कानि मित्राणी, को देश कौ बेहा गमऊ। किस समय कौन है मेरे मित्र, कौन है, देश कौन है, कहाँ जाके भिड़ रहा हूँ। बनारसे में है कि कहीं जाके दूसरे शहर में भिड़ रहे हैं, पिटा जाओगे। कौ बेया गमो, मेरे पास आय बेय का साधन क्या है। कश्चाहम, मैं कौन हूँ। काच में शक्ति, मेरी शक्ति कितनी है। इति चिंत्यम मुहुर्मुहु, बार बार इतनी चीजें सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए, तब भिड़ंत करना चाहिए। बिना सोचे विचारे बहुत से बुद्धू लोग होते हैं, कहीं भी जाके भिड़ गए, पिटा के मुंह बना के आ गए। क्या किए? पिटा के मुंह बना के आ गए। तो ये ध्यान देना चाहिए। एतान वयम विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति, तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोर्थत्वाय कल्पते। इन लोग को हम लोग जीतेंगे ना बाद में फिर कभी। एतान वयम विजेष्यामो, यदि दैवम प्रसिद्धति, दैव अनुकूल होगा कभी न कभी, तो हम लोग फिर विजयी होंगे। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम, इसीलिए काल की प्रतीक्षा करो। क्या करो? समय की प्रतीक्षा करो। यो नोर्थत्वाय कल्पते, जो काल हमारे अर्थवत्व के लिए, माने हमारे लाभ के लिए जो है सो कल्पित होगा, माने समर्थ होगा, पर्याप्त होगा, हमारे अनुकूल काल आएगा, उसकी प्रतीक्षा करो। श्रीशुक उवाच पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्य दानव यूथपाः, रसां निविशुराजन् विष्णु पार्षद ताड़िताः। अब पत्युर्निगदितं श्रुत्वा, अपने स्वामी के, अपने नायक के इस प्रकार की बात सुन करके, दैत्य दानव यूथपाः, माने दैत्य और दानवों के जो यूथपाः, माने यूथम पांतीति यूथपाः, यूथ नायकाः, यूथ समूह नायकाः, श्रेष्ठ दानवाः। रसाम रसातलम, रसाम रसातलम निर्बिबिषु, निबिबिषु, रसातल को चले गए। हे राजन,
विष्णु पार्षद ताड़िता, विष्णु पार्षदा तई ताड़िता, विष्णु पार्षद ताड़िता, विष्णु पार्षद के द्वारा ताड़ित पीड़ित होकर के अब लोग प्रतिकार करना छोड़ करके रसातल को चले गए। अथ तार्क्ष्यसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम् अब उधर जो है थोड़ी सी लीला भगवान जी को और करनी थी। क्या करनी थी? अब बलि जी महाराज तो महापुरुष आए ही, कुछ कमी नहीं है। एक छोटी सी कमी जो दिखाई दे रही है, थोड़ा सा अभिमान था। क्या था? बोलते समय था कि मैं स्वर्गाधिपति हूँ, मैं जो चाहो सो कर सकता हूँ, बस इतने ही था। बस क्या था? इसको छोड़ करके कहीं कोई गलती उनमें नहीं है। एक थोड़ा सा था कि अब सामर्थ्य भी था तो उतना अभिमान थोड़ा सा था, तो उसको भी समाप्त करने के लिए भगवान ने उपक्रम किया है। क्योंकि भक्त में थोड़ा सा भी दुर्गुण हो तो जाके बाद में धोखा खाएगा। क्या करेगा? तो उसको साफ करते 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 एकदम क्लियर करना पड़ता है पूरा का पूरा। इसीलिए कभी कभी टेस्ट लेकर के गुरु और भगवान उसको ठीक करते हैं। ठीक है ना? तो अथ तार्क्ष्य सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितम। कहो विराट, ये जो विराट तार्क्ष्य सुतः माने विराट पक्षीराज गरुड़ जी महाराज, प्रभु चिकीर्षितम माने भगवान की इच्छा को समझ करके, भगवान की समझ करके बारुणी पासई, बारुणी पास से सौते हनि क्रतौ बबंध। सौते हनि मने वो सोमयाग, सोम रस युक्त उस क्रतु में, ठीक है, बबंध, उनको वरुण पास से बांध दिया, उनको वरुण पास से बांध दिया। हाहाकारो महानासीत रोदस्यो सर्वतो दिशम। इस प्रकार भगवान के द्वारा जब वरुण पास से गरुड़ जी के माध्यम से बलि को बांधा गया, बलि महाराज तो इस समय सम्राट हैं। रोदस्यो माने द्यावा पृथ्वी रोदस्यो, द्यावा भूमि च रोदसी, द्यूलोक और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों में, सर्वतो दिशम माने चारों दिशाओं में, महान हाहाकार आसीत, हाहाकार फैला। क्या फैला? हाहाकार, कोलाहल हुआ। असुरपतौ गृहमाणे, असुरपति के गृहमाण होने पर प्रभु विष्णुना, प्रभु विष्णु माने जो सर्व समर्थशाली हैं, सर्व समर्थ सामर्थ्य युक्त भगवान के द्वारा गृहीत होने पर समस्त लोक में हाहाकार हुआ। तम बद्धम वारुणैर पाशैर भगवानाः वामन नष्ट स्त्रियम स्थिर प्रज्ञम। नृपा मने हे परीक्षित, तम वारुण पास बद्धम, उस वारुण पास से बद्ध जो बलि हैं उनको वामन भगवान आहा, उनसे वामन भगवान बोले। क्या लीला करते हैं देखना। नष्ट श्रियम, जो श्री से नष्ट हो चुका था, श्री उसकी समाप्त थी, लेकिन स्थिर प्रज्ञम, उसकी बुद्धि विचलित नहीं हुई थी। क्या बात है। नष्ट श्री होने पर भी स्थिर प्रज्ञम, स्थिरा प्रज्ञा यस्य स स्थिर प्रज्ञा, उसकी बुद्धि स्थिर थी। उदार यशसम, उसका यश भी उदार था, बहुत बड़ा यश था। ऐसे बलि से वामन भगवान प्राहा बोले। क्या बोलते हैं? बोलो। पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वया सुरा
द्वाभ्यां क्रांता मही सर्वा तृतीयं उपकल्पय। हे असुरा बलि महाराज, त्वया मने भवता त्रीणि पदानि मह्यम भूमि दत्तानि, भूमि के 3 पद मुझे दिए हैं। द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा, 2 पैर से हमने समस्त पृथ्वी को समाप्त कर दिया है, तीसरा पैर बचा है। तृतीयम उपकल्पय, अब तीसरे पैर के लिए तुम जमीन तैयार करो। तीसरा पैर कहाँ रखें? तीसरा पैर कहाँ रखें? यावत् तपत्यसौ गोभिर यावत् वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियां तव। तुम्हारी जमीन इतने न है कि यावत् तपत्यसौ गोभी, जहाँ तक जो है अपने किरणों से सूर्य तपते हैं। यावत इंदु सौडुभी, मैंने ताराओं के साथ में युक्त होकर के जहाँ तक चंद्रमा का प्रकाश है। यावत बरसती पर्जन्य, जहाँ तक इस वर्षा होती है, पर्जन्य बरसता है। तावती भूरियम तवा, उतनी जमीन तुम्हारी है, उतनी तुम्हारी है। पदैकेन मया क्रांतो भूर्लोक खम दिशस्तनो, स्वर्लोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। बस एक पैर से मैंने भूर्लोक आक्रांत किया है। खम मने आकाश, और दिशाओं को जो है सो क्या है? तनो मने ये शरीर के द्वारा हो। मेरा शरीर भी तो उसी में नापने चला है, कुछ पैर ने नापा, कुछ शरीरों हो। तनो मने किम दत्तम, तनो तन्वा क्रांता। स्वर्लोकस्तु द्वितीय न, फिर दूसरे पैर से स्वर्लोक। पश्यतस्ते स्वम आत्मना, अब तुम देख ही रहे हो जो है हमारे 2 पैर ने इतना काम किया है। प्रतिश्रुत मदातुस्ते निरय वास इष्यते, विषत्वं निरयः तस्मात् गुरुणा चानुमोदितः। अब तुमने तो कहा कि 3 पैर देंगे, 3 पग पृथ्वी देंगे। प्रतिश्रुतम अदातुस्ते, प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा पूर्ण न करने वाले। ते मने तव निरय वास इष्यते, कहो निरय नरके वास इष्यते, नरक में वास होना जरूरी है, आवश्यक है, इष्ट होता है। विषत्वम निरयम तस्माद, इसीलिए तुम जो है अब जाओ नरक में। गुरुणा चानुमोदित, अब तुम्हारे गुरु ने भी जो है वैसे कह दिया है। तुम गुरु जी को भी नाराज किए हो, गुरु जी ने भी अनुमोदन कर ही दिया है, नरक में रहो। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्ग पतत्यध, प्रतिश्रुतस्यादानेन योर्धिनं विप्रलम्भते। प्रतिश्रुत दानेन, जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके, ध्यान से सुनना, दूंगा बोल के जो नहीं देता है, वृथा मनोरथस्तस्य, उसकी इच्छाएं व्यर्थ हैं, उसकी इच्छाएं व्यर्थ हैं, जो प्रतिज्ञा करके नहीं देता है। दूरे स्वर्ग, स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है उसके लिए, कल्पना मत करो स्वर्ग की। पतत्यधा, वो नीचे गिरेगा। योर्थिनम विप्रलम्भते, जो अर्थी मने याचक को जो निराश करता है अथवा उससे असत्य बोलता है, वचन भंग करता है। विप्रलम्भ विरोधोक्ति, विरोधी बात करता है उससे, वो तो नीचे जाएगा, गिरेगा। वही काम तुमने किया है। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिनाम्, तद्व्यनीकफलं भुङ्क्ष्व निरयं कतिचित् समाः। तुमने भी कहा ददामी इति, ददामी इति, दूंगा, देता हूं। विप्रलब्ध त्वयाहं चाढ्यमानिना, मन तुम अपने को बहुत धनवान समझते थे, क्या बहुत बड़ा समझते थे जो है। आढ्यमानी, आढ्यम आत्मानं मन्यते इति आढ्यमानी, तेन आढ्यमानिना।
तद बेलीक फलम भुंस, ये जो बेलीक मने जो असत्य बोला है तुमने, उस फल भोग लो। निरयम कथिचित समाह, कुछ वर्ष जाके रहो नरक में, कुछ वर्ष जाके रहो। देखो ये भक्तों को और शिष्यों को पूर्ण रूप से सफाई करने का टेक्निक है ये, और कुछ नहीं है। क्योंकि बलि से बड़ा भगवत भक्त कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो उसका अभिमान था, कुछ थोड़ा सा कसमल था, भगवान जी चाहते थे इससे भी ये निर्मल हो जाए। क्या हो जाए? ये निर्मल हो जाए, 100% सही हो जाए। देवताओं से भी इतनी आशा नहीं कर सकते भगवान जो है। वो सब जय 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 जरूर करेंगे, लेकिन अंदर से सुख भोग त्यागो ये करो करने से घबरा जाएंगे देवता लोग भी। लेकिन बलि ही ऐसे थे जिनकी शुद्धि करते 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 अंतिम शुद्धि के लिए भगवान ने प्रयत्न किया। अब इसके बाद बलि में कोई रंच मात्र भी जो है त्रुटि का अन्वेषण नहीं कर सकता। इतना बड़ा बना दिया उन्होंने बलि को। और कहा जाता है कि जिस रसातल लोक में उसको स्थान दिया, उसने वरदान मांगा। उन्होंने कहा क्या चाहते हो बलि जी? कहा कि बस हमारे लोक में आप सर्वदा निवास करें। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जो स्वर्ग लोक का तामझाम है उससे भी ज्यादा सुंदर जो है उस रसातल लोक की बना दिया भगवान ने, तब बलि को बैठाया है। समझ रहे हैं? तो छोटी सी कमी, बहुत बड़ी बड़ी कमी हो, यदि भगवान अपना लिए तो हरिष्ये तद्धनम शनैः। जहाँ जहाँ उसका माया मोह भक्त का टिका है, जहाँ जहाँ भक्त उलझा हुआ है संसार में, भगवान ने कहा मैं उस चीज को तोड़ देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। धन के चक्कर में फंसा है, उसका धन खत्म कर देते हैं, किसी कारण से लगा करके आग लगा दी। और पत्नी पुत्र आदि में फंसा है दिमाग, उनको भी खत्म कर देंगे। तब कोई नहीं रहेगा, तब उसका दिमाग आएगा मेरे तरफ। ऐसा वर्णन आ चुका है शुरू में, ऐसा वर्णन आ चुका है। तो ये बलि की शुद्धि 100% करने का भाव इस कथा में आता है, बहुत गंभीर है। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना, तद बेलीक फलम भुंक्ष निरयम कतिचित समाः। जाओ कुछ वर्ष तक जो है निरयम मने नरकम में जाओ। अब इसके बाद जो बलि जी बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तब पता चलेगा उनका दिमाग क्या है। भगवान को भी सरेंडर करना पड़ता है उनके दिमाग के सामने कि ये बलि हैं। एवं रूपेण श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नामैक विंशोऽध्यायः। अति सुंदरम। सर्वेभ्यो नमो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अरे सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।